नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 3 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका अपने करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो अपने रजाइयों से निकल जाइए और शुरुआत करते हैं सुबह की ज्ञान के साथ। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। अगर आपके मन में विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं ये करके रहूँगा, तो आप हमेशा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास डगमगाया तो आपके कदम भी डगमगाने लगेंगे और आपका जो तैयारी है परीक्षा के लिए या फिर किसी और काम के लिए भी, उसमें भी हानि पहुंचेगी। तो इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये किस राज्य में कंडक्ट किया गया था? ये न्यूज़ में फिर से था क्योंकि अभी इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसके बारे में मेंशन किया था कल के ही न्यूज़ में। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। ये बहुत फेमस था उस समय। और ये कहाँ हुआ था? हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब हम किसे कहते हैं? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल को। और ये किस लिए हुआ था? सिख मिलिटेंट्स वहाँ पे जो घुस चुके थे उन्हें निकालने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं, इन्हें बेसिकली भिंडरा वाले इन्हें कहा जाता था। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं भिंडरा वाले बैठे हैं। इन्हीं की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने हरमिंदर साहिब के ऊपर कब्जा कर लिया था और उसी को हटाने के लिए ये ऑपरेशन कराया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? बांध बरेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बी, राजस्थान। और दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसमें जो एक अलग किस्म का, एक यूनिक किस्म की पिंक कलर की बांसी पहाड़पुर संगमरमर की पत्थर मिलती है। बंसी पहाड़पुर जो सैंडस्टोन मिलती है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अभी डिमांड क्यों ज़्यादा बढ़ गया है? क्योंकि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इसी का इस्तेमाल होना है। लेकिन वो वन्यजीव अभयारण्य था तो वहाँ पे माइनिंग कैसे होगी? लेकिन इलीगल माइनिंग चल रही थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 7 स्क्वायर किलोमीटर्स को अलॉट किया है जहाँ पे इलीगल माइनिंग पहले भी चल रही थी उसी को, और वन्यजीव अभयारण्य को थोड़ा पीछे लेके आए हैं और उसके लिए जमीन ज़्यादा अलॉट की गई है पीछे की तरफ। तो बांध बरेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? राजस्थान में। और ये राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में कहा जाए तो ये है भरतपुर में। LCA Mark 1A लड़ाकू विमान ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 83 LCA Mark 1 इसे ऑर्डर किया गया था और इस ऑर्डर को फुलफिल करने में 5,000 नई नौकरियां जनरेट होगी और 25,000 अन्य तरीके से नौकरियां इससे जनरेट होगी। तो 30,000 नौकरियां भी इससे जनरेट होगी और ये मेड इन इंडिया रहेगा। सबसे बड़ी बात तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए ये कदम लिया गया है। और ये मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया है? हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। राफेल हमारा लाइट कॉम्बैट नहीं है, लेकिन ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे अपॉइंट किया गया है नासा के द्वारा चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ यूएस स्पेस एजेंसी? ये एक बड़ा ओहदा है और ये किसे प्राप्त हुआ है? चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस मतलब अमेरिकी स्पेस एजेंसी का। ऑप्शन है एन पाठक, भव्य लाल, विनोद अवस्थी, लिली माथुर। तो इसका सही उत्तर है बी, भव्य लाल। ये इंडो अमेरिकन है और यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं भव्य लाल को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे अभी जल्दी मनाया गया था और ये मनाया गया था 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि हम जिसे कहते हैं, मनाया गया था। और वर्ल्ड वेटलैंड डे का नाम सुनते ही या फिर वेटलैंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए रामसर कन्वेंशन। आपने शायद सुना होगा इसका नाम, रामसर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन किस लिए था? ये भू आर्द्र भूमि जो वेटलैंड हम जिन्हें कहते हैं उसके कंजर्वेशन के लिए ये कन्वेंशन हुआ था और ये 1971 में हुआ था। और रामसर अगर सिटी हम पूछे कहाँ पे है, ये है ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। याद रखिएगा आप,
वेटलैंड आर्द्रभूमि की जब भी बात आती है तो रामसर कन्वेंशन का याद आना चाहिए आपको। और रामसर कहाँ पे है? ये है ईरान में। और रामसर कन्वेंशन हुआ कब था? 1971 में। और बात करें अगर भारत की, भारत में कितने रामसर साइट्स है इस समय? तो है 42 रामसर साइट्स है भारत में। और वर्ल्ड वेटलैंड डे की अगर थीम की बात करें तो आप देख सकते हैं वेटलैंड एंड वाटर और इनसेपरेबल वाटर, वेटलैंड्स एंड लाइफ, ये यह इसकी थीम है, आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एरो इंडिया 2021 ये किस सिटी में कंडक्ट होगा? पिछले साल ये कहाँ कंडक्ट हुआ था? लखनऊ में। और इस साल कहाँ होगा? बेंगलुरु में। कहाँ होगा? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? कर्नाटका की। और यूएसए भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, यूएसए ने भी कंडक्ट किया है। और एरो इंडिया की अगर हम बात करें, इसकी थीम क्या है? थीम है इसका द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। रनवे किसे कहते हैं हम? जहाँ पे एरोप्लेन्स उतरते हैं, फ्लाइट्स उतरते हैं, उसे हम रनवे कहते हैं। और थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों आजकल एग्जाम्स थोड़े से टफ होते जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ डेट ही याद नहीं रखना, आपको एक कदम आगे चलना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रही है उससे आपको एक कदम आगे रहना है, तभी आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा। आप मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीडीएस लेवल की जीएस नॉलेज तो होनी चाहिए और उसके मैथ्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, तो आप दोनों एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये एरो इंडिया होगा कब से? 3 से 7 फरवरी तक, और होगा एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलोर में। ये बेंगलोर सिटी से बाहर है एयरफोर्स स्टेशन यलहंका। किस देश ने अभी जल्दी एक एग्रीमेंट कैंसिल किया है? ये एग्रीमेंट था कि इंडिया वहाँ पे पोर्ट बनाएगा, और इंडिया अकेले ही नहीं, इंडिया और जापान मिलके वहाँ पे बंदरगाह का डेवलप करेंगे। तो ये किस देश ने कैंसिल किया है इस एग्रीमेंट को? ये है श्रीलंका। दोस्तों बात ये थी कि जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल था उसे इंडिया और जापान मिलके श्रीलंका में डेवलप करने वाला था, लेकिन वहाँ पे अंदरूनी राजनीति और वहाँ पे प्रेशर आने लगा कि आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं हमारे बंदरगाहों को, तो वहाँ के गवर्नमेंट को प्रेशर में आके ये बदलना पड़ा है, और वो लोग इसके एवज पे वेस्टर्न टर्मिनल को डेवलप करने का मौका देंगे भारत को। बात करें अगर हम श्रीलंका की, तो श्रीलंका और भारत को क्या सेपरेट करता है, दोनों को अलग क्या करता है? पाल्क बे और मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा, पाल्क बे और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और दोस्तों बात अगर करें हम श्रीलंका के राजधानी की, तो हम अक्सर कोलंबो कहते हैं, लेकिन नहीं, श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे ये है उसकी असली राजधानी, और कोलंबो है कमर्शियल कैपिटल, वाणिज्यिक राजधानी। याद रखिएगा, श्रीलंका और भारत को अलग क्या करता है? पाल्क बे और मन्नार की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ मन्नार। और श्रीलंका की राजधानी की हम बात करें तो ये है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, और कोलंबो है इसकी वाणिज्यिक राजधानी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हल हॉलब्रुक ये क्या थे? इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, 95 साल के थे ये, और ये थे एक्टर, और इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, और मार्क ट्वेन का इन्होंने जो रोल किया था अकेले ही स्टेज पे, उसने पूरे विश्व में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। साथ ही आपको और एक नाम याद रखना है, कैप्टन टॉम मूरे। कैप्टन, इनकी भी मृत्यु अभी जल्दी हो गई है, और ये भी क्या थे? ये वेटरन थे वर्ल्ड वार 2 के, विश्व युद्ध द्वितीय में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। कैप्टन टॉम मूरे, इनकी भी मृत्यु हो गई है, ये ब्रिटेन से थे। बढ़ते आखिरी सवाल की तरफ। पेरियर टाइगर रिजर्व ये कौन से स्टेट पे है? ये न्यूज़ में था तो आपको इसे याद रखना है। पेरियर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे था? ऑप्शन है ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है पेरियर। पेरियर रिवर आपको याद आया होगा। और ये पेरियर टाइगर रिजर्व नाम भी क्यों रखा गया? क्योंकि पेरियर जो नदी है वो इसके बीचों बीच जाती है और ये इसका अहम हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है केरला।
बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि सवाल आप रेगुलर ऐसे अटेंड करते जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा मजबूत होते जाएगी, और पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको बताना है, जैसे मैंने बोला था, ऑपरेशन ब्लू कहाँ हुआ था? हरमिंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर पंजाब में। तो ये तीनों ऑपरेशंस किस समय पे हुए थे, यानी आपको साल बताना है इन ऑपरेशंस का, और जब आप साल इसके बारे में ढूंढेंगे तो आपको इनके बारे में भी पता चल जाएगा। ऑप्शंस है ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पाइथन। आप इन तीनों ऑपरेशंस के बारे में बताना है कि ये किस साल में हुए थे। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे आशा है कि आप करते होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।